संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकं तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यह श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। इसमें अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और निष्काम कर्म योग दोनों की प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन यत श्रेय एतयो, इन दोनों में से जो श्रेष्ठ है, कृपया उस एक का वर्णन मेरे लिए करिए। तत् में ब्रूहि सुनिश्चितम, सुनिश्चित करके उन दोनों में से एक का वर्णन मेरे लिए करो। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च शंससि यत् श्रेय एतयो एकम, इन दोनों में से जो एक श्रेष्ठ है, तत् में ब्रूहि सुनिश्चितम, सुनिश्चित करके उन दोनों में से एक का मुझे मेरे लिए वर्णन कीजिए। संन्यास कर्मयोगे च निःश्रेयस करो। तो भगवान कृष्ण ने उसको क्या उत्तर दिया कि कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग, यद्यपि ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु तयो तु कर्म संन्यासात्, इन दोनों में से भी कर्म योग है विशिष्यते। इन दोनों में से कर्म संन्यास और कर्म योग में से कर्म योग सबसे ज्यादा विशिष्ट है। हर एक गृहस्थ जीवन के लिए, हर एक प्राणी के लिए बहुत आसान है। श्रेयस नित्य सन्यासी येन द्वेष्टि न कांक्षति। हे अर्जुन, हे महाबाहु, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से आकांक्षा करता है, श्रेयस नित्य सन्यासी, वह तो सबसे बड़ा सन्यासी है। यह न द्वेष्टि न कांक्षति, ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से कुछ उसकी एक्सपेक्टेशन है। निरद्वन्द्व हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। और ऐसा निर्द्वंद जो मुनि है, सुख पूर्वक इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हुए अंतिम समय पर भी वो मुक्त हो जाता है। कैसा मनुष्य? श्रेयस नित्य सन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्व हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सुख पूर्वक मुक्ति प्राप्त करता है। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। पृथक वाला क्या होता है? जो मूर्ख लोग। सांख्य योग पृथक वाला, संन्यास और निष्काम कर्म योग में जो मूर्ख लोग हैं वही अंतर समझते हैं। परंतु प्रवदन्ति न पंडिता, ऐसे आत्मज्ञानी मनुष्य, आत्म मंथन जिन्होंने कर लिया है, जो जिनको सेल्फ नॉलेज जिन्होंने ग्रहण कर ली है, इस प्रकार के प्रवदन्ति न पंडिता, ऐसे ज्ञानी जन इस प्रकार का वर्णन नहीं करते कि ये दोनों पृथक है। एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयो विन्द्यते फलम। वह जो ज्ञानी जन है, किसी एक में अपने मन को लगाकर फिर वही फल प्राप्त करते हैं, परंतु फल दोनों का मनुष्य को सेम ही मिलता है। कैसे? यत सांख्य प्राप्यते स्थानम, जो ज्ञान योगियों द्वारा परम धाम प्राप्त किया जाता है, यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते, कर्म योगी को भी वही स्थान प्राप्त होता है। देखो, भगवान कृष्ण ने ये बात अर्जुन को समझाते हुए कही है, लेकिन सिर्फ कृष्ण को ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए उनका यह आदेश है, आज्ञा है। क्या?
यत सांख्यै प्राप्यते स्थानम, जो स्थान सांख्य योगियों को, ज्ञान योगियों को, सन्यासियों को प्राप्त होता है, तत् योगैरपि गम्यते, कर्म योगियों को भी वही स्थान प्राप्त होता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, जो आत्मज्ञानी मनुष्य इन दोनों को एक नजर से देखता है, यह पश्यति स पश्यति, असली मायनों में वही वही जो है इस दुनिया को, इस संसार को और मुझ परमात्मा को समझता है। संन्यास तुम महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोग्यता, संन्यास तुम महाबाहो, परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मनुष्य निष्काम कर्म योग नहीं करता, शरीर मन वाणी और इंद्रियों का वो कैसे परित्याग कर देगा, संन्यास कैसे वो प्राप्त कर लेगा, समझे कि नहीं? कैसे? संन्यास तुम बहु दुःखमाप्तुम् अयोग्यता, अकेला संन्यास प्राप्त करना बहुत कठिन है। पहले कर्म योग का आचरण करो, मन वाणी इंद्रियों पर कंट्रोल करो, और योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेन अधिगच्छति, इस प्रकार न चिरेन, बिना देरी किए बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। योग युक्त मुनि जो है, जो निष्काम कर्म योगी है, पर ब्रह्म परमात्मा को अचिरेन अधिगच्छति, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कैसा मनुष्य? भगवान कृष्ण ने कितना प्यारा ये श्लोक कहा है, एक एक शब्द जैसे कोई मोती के बराबर। संन्यास तुम महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोग्यता, योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेन अधिगच्छति, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते।